हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 44। इससे पहले इस कहानी के 43 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी को अपने ऑफिस लेकर आता है जहां अवनी को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो रणवीर अवनी का डर छुड़ाने के लिए एक शरारती अंदाज ढूंढता है और उसे अपनी बाहों में भरता है, उसे किस करने लगता है। तो दोनों ही अपनी किस में एक दूसरे में खो चुके थे और दोनों बेइंतहा मोहब्बत कर रहे थे। अब देखते हैं आगे। अवनी की स्माइल अचानक से बड़ी हो गई और उसने अपने सिर को उसके कंधे पर रखा। तभी दरवाज़ा एकदम से नॉक होने की आवाज़ आई। मैं आई कम इन सर। तो उसकी बात सुनकर रणवीर ने अवनी के बालों को ठीक करते हुए कहा कम इन। कम इन सुनकर विक्की धीरे से अंदर आया तो उसके साथ इस वक्त एक पियोन भी था जिसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी और विक्की उस पियोन को इशारा करता है कि सोफे के पास वाले टेबल पर वो खाना लगाने के लिए चला जाए। तो पियोन ने उस टेबल पर खाना रखा और फिर वो बाहर की तरफ चला गया। तभी विक्की अपने हाथ में पकड़ा हुआ पॉकेट वहां पर रखकर बोलता है कि सर, मिस्टर कपूर आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। और ये बोलने के बाद विक्की भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ही रणवीर ने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा कि जान, अभी तो हमें छोड़ दीजिए ना, वो चले गए हैं तो आप डर क्यों रही हैं। इस वक्त अवनी रणवीर की कोट के अंदर दुबक कर चिपकी हुई थी। वो जानती थी कि रणवीर उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया था। तो रणवीर के बोलने के बाद अवनी रणवीर की गोद से धीरे से उतर गई और सोफे की तरफ जाने लगी। उसको देख ये समझ आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अभी गुस्से में है। तो रणवीर भी उसके पीछे जाते हुए बोला, जान क्या हुआ है आपको, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो अचानक से। तो रणवीर की बात पर अवनी बुरी तरह से चिढ़ते हुए बोलती है कि हमें नहीं पता है हमें क्या हुआ है, हमें बस अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम क्या कर दें। इतना बोलते ही अवनी की आंखें एकदम से नम हो गईं और उसे इस तरह से देख रणवीर समझ गया था कि वो अभी क्या फील कर रही है। तभी वो नई जगह का डर और उसके मूड स्विंगिंग उसे ऐसा बना रहे थे। रणवीर ने उसकी हालत देख बिल्कुल भी देर नहीं की और उसे कसकर हक कर दिया। वो अवनी के फॉरहेड पर किस करके बोला कि आप सब कुछ छोड़िए और ये बताइए जान कि आपको भूख लगी है या फिर नहीं। तो अवनी रणवीर की बात पर बच्चों वाला मुंह बनाकर धीरे से बोली, हाँ पर आपको तो मीटिंग के लिए जाना है तो हम बाद में ही खा लेंगे, आप मीटिंग ख़त्म करके जल्दी आइएगा। तो अवनी की बात पर रणवीर ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर अपनी बगल में बैठाते हुए बोला कि हमारे लिए इस वक्त बस आप ही ज़रूरी हैं और कुछ भी नहीं, मीटिंग बाद में भी हो सकती है। यह सुनते ही अवनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और रणवीर ने उसे मुस्कुराता हुआ देखा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। तो रणवीर अवनी को खाना खिला रहा था। अवनी चुपचाप उसके हाथ से खाना खा रही थी बिना ये जाने कि वो अभी क्या खा रही है। रणवीर ने भी उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ ही रखा था ताकि अवनी को दवाई के बारे में पता ना चले। और खाना खाने के बाद अवनी की नज़र कैबिन पर गई। वो काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत भी था। अवनी पूरी तरह से ऑफिस में नज़र दौड़ाकर बोलती है कि मिस्टर मॉनिस्टर, आपका कैबिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रणवीर अवनी की उंगलियों से खेलते हुए बोलता है कि नॉट मोर देन यू जान। रणवीर की बात पर अवनी ने अपनी नज़रें शर्म से नीचे झुका लीं और उसकी अदाओं को देख रणवीर उसके करीब गया और उसके कान में अपनी हल्की वॉइस में बोला, जान आपकी ये अदाएं कहीं हमें मजबूर ना कर दें आपके करीब आने के लिए। वैसे ही हम बहुत ही मुश्किल से अब खुद को रोक पाते हैं। रणवीर की बात से अवनी अब पूरी तरह से शर्म में डूब गई थी और वो सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है, पर वो आगे जा पाती उससे पहले ही रणवीर ने उठकर अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके अवनी के बालों को साइड में करते हुए उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। तो रणवीर के प्यार भरे टच से अवनी की आंखें बंद हो गईं और रणवीर के दोनों हाथ इस वक्त अवनी की खुली कमर पर थे जो अवनी के दिल में आग
लगाने के लिए अलग ही एहसास पैदा कर रही थी। रणवीर काफ़ी देर तक अवनी के कंधे को किस कर रहा था और शक कर रहा था, जिससे अवनी अंदर ही अंदर काँप रही थी। उसकी पूरी बॉडी में अब सिरहन दौड़ रही थी। रणवीर की हालत भी अवनी से अलग नहीं थी। वो अवनी की खुशबू से बेचैन हो चुका था और उसने अवनी की पीठ पर अपने होंठ रखे और वहां पर उसे छोटा सा बाइट कर दिया, जिस वजह से अवनी के मुंह से एक हल्की सी सिसकियां निकल गईं। अवनी की आवाज़ सुनकर रणवीर ने एक झटके से उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी और फिर अवनी को अपनी तरफ पलट दिया और अवनी एकदम से शॉक्ड रह गई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। अवनी की आवाज़ सुनकर रणवीर ने एक झटके में ही उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी और फिर अवनी को अपनी तरफ पलट दिया। अवनी एकदम से शॉक्ड थी। ये सब महसूस करके अवनी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही रणवीर ने अवनी के होठों को अपने मुंह में जकड़ दिया। रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों में उठाया और उसके किस करते हुए ऑफिस में बने हुए एक प्राइवेट रूम में लेकर जाने लगा। तो अवनी बस अभी हैरान होकर रणवीर की हरकतें देख रही थी और वो कुछ बोलती उससे पहले ही रणवीर उसे चुप करा देता। रणवीर को वो रोक नहीं पा रही थी और ना आगे बढ़ पा रही थी। ये रूम रणवीर के बेडरूम जितना ही बड़ा था, जिसमें एक ब्लैक कलर का किंग साइड बेड पड़ा था जिस पर ब्लैक कलर की चादर बिछी हुई थी। रणवीर ने अवनी को बेड पर लिटाया और उससे अलग हुआ। अवनी ने उसे देख हकलाते हुए वो बोलने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं रणवीर? हम ऑफिस में हैं और आप यह हमें कहाँ लेकर आए हैं? तो रणवीर ने अवनी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अपने पॉकेट से फ़ोन को निकाल कर बोला, विकी कैंसिल द ऑल मीटिंग्स और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही बता दूंगा। इतना बोलकर रणवीर फ़ोन को फेंक देता है और अवनी को देखने लगता है। तो अवनी जो अपनी आंखें बड़ी कर करके उसे घूर रही थी, तो विकी जो कॉल को सुन रहा था उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो रणवीर को मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कराना चाहता था, पर उसे रणवीर ने सारी मीटिंग को कैंसिल करने के लिए बोल दिया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। विकी सुध बुध खोए बस फ़ोन को देख रहा था। तो उसके साथ इस वक्त अमन भी था, जो अभी अभी आया था और उसे इतना ज़्यादा घूम देख कर वो अमन से पूछता है कि विकी क्या हुआ? तू ऐसे अजीब तरह से क्यों खड़ा है और तू फ़ोन को क्यों घूर रहा है? कुछ हुआ है क्या? बिना कोई रिएक्शन के विकी धीरे से बोला, यार सर ने कहा है कि सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए और ये भी कहा है कि उन्हें अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे जब तक वो खुद ना कहें। तो अमन उसकी बात पर बेफिक्र में बोलता है कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है? तू भी तो ना जब जानता है लेडी बॉस उनके साथ है फिर भी ये सोच रहा है। तो अमन की बात पर विकी होश में आकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है लेडी बॉस आई हैं, पर मैं मीटिंग के लिए परेशान हूँ क्योंकि ये मीटिंग पहले ही एक हफ्ते से पेंडिंग में है और ऊपर से बहुत ज़रूरी भी है यार। तो अमन उसकी बात पर बोलता है कि अब तू क्या करेगा बोल? तेरी हालत देख लगता है कि तू जो भी करेगा बस फंसना तो तुझे ही पड़ेगा उसमें। और उसकी बात पर विक्की का मुंह एकदम से गुस्से वाली शक्ल बनाकर उसे घूरने लगा। तो अमन भी उसे चिढ़ाने वाली मुस्कान देने लगा। तो वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। रणवीर का ऑफिस इस वक्त अवनी बेड पर थी। रणवीर का आधा शरीर इस वक्त अवनी के ऊपर था। तो रणवीर अवनी के मुंह पर अपना हाथ रखे हुए था और इसका सिर्फ अवनी की गर्दन में ही उसे किस कर रहा था। वो अवनी को अपने होठों से सॉफ्ट किस कर रहा था, जिससे अवनी की आंखें एकदम बंद हो चुकी थी और वो भी मदहोश हो चुकी थी। पर वो रणवीर के अचानक से ये ऐसे बिहेवियर से अब परेशान होकर उसके हाथ पर बाइट करने लगी थी। तो रणवीर जो मदहोश होना चाहता था अवनी के प्यार में, वो अवनी के बाइट करने से अपना सिर बाहर निकाल कर उसे घूरने लगता है। तो अवनी उसे आंखों के इशारे से हाथ हटाने के लिए बोल रही थी। तो रणवीर ने उसका इशारा देख अपना हाथ हटाया और अवनी गहरी सांस लेकर बोलती है कि मिस्टर मॉनेस्टर, आप क्या कर रहे थे? बोलिए, अभी तो आप ठीक थे है ना? फिर अचानक आपको ये क्या हो जाता है? तो प्लीज़ यहाँ पर अभी कुछ भी मत करिए। रणवीर अवनी की कमर को सहलाते हुए हल्की वॉइस में बोला कि जान, मुझे पता है कि आपके पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं और आप हमें छुपा रही हैं।
इसीलिए अब मैं और वेट नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़, मैं अभी बस आपको प्यार करना चाहता हूँ एंड आई प्रॉमिस कि हद से आगे मैं नहीं जाऊँगा। पर मुझे अभी आपको फ़ील तो करने दीजिए ना, दैट टाइम आई वांट जान, प्लीज़। तो रणवीर की बातों ने अवनी की बेचैनी और बढ़ा दी थी और उसका दिल अब ज़ोरों से धड़कने लगा था। वो बोलना चाहती थी पर उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे पा रही थी। रणवीर के हाथ काफ़ी ज़्यादा सिचुएशली उसकी कमर पर अभी चल रहे थे, जिससे अवनी की जान हलक में ही अटक गई थी और वो अपने हाथ की पकड़ों को बेडशीट पर अब कसने लगी थी। तो रणवीर आज शायद रुकना नहीं चाहता था और उसने अपना कोट तो पहले ही उतार दिया था और वो उठा और अपनी शर्ट के बटन भी खोलते हुए अवनी को देखने लगा। तो उसकी इतनी ज़्यादा इंटेंस नज़रें इस वक्त अवनी को स्कैन कर रही थी। तो अवनी आंखें बंद कर रही थी पर वो रणवीर की तिपिस खुद पर महसूस कर पा रही थी और वो मुस्कुराते हुए बेड पर पलट गई। उसे देखकर रणवीर ने अपनी शर्ट को कोने में फेंक दिया और अवनी के ऊपर आ गया। तो रणवीर अपनी इंडेक्स फिंगर से अवनी की पीठ पर पैटर्न बना रहा था, जिससे अवनी खुद में ही सिमट रही थी। रणवीर झुका और अवनी की पीठ पर अपने होंठ रख कर लो वॉइस में बोला कि जान, बस थोड़ा सा ही प्यार करूँगा आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ इतना प्यार करने दीजिए जिससे मैं खुद को शांत कर सकूं। अवनी रणवीर की बातें सुन एकदम से पलट गई और फिर रणवीर के सीने पर लगकर बोलती है कि ये आपका हक है हबी जी, तो हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो अवनी शर्मा काफ़ी ज़्यादा रही थी, जो रणवीर एकदम से महसूस कर रहा था, पर उसकी शर्म से ज़्यादा इस वक्त रणवीर को अवनी के मुंह से हबी शब्द बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो अवनी से कुछ बोलना चाह रहा था मगर रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वहां पर एक रौबदार आवाज आती है, रणवीर राय कहाँ हो तुम? अभी के अभी मेरे सामने आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। अच्छा नहीं होगा, मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। ये आवाज सुनते ही रणवीर की आंखें अभी हैरानी से छोटी हो गई और फिर अवनी उस कड़क आवाज से काफी ज्यादा डर गई और ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती है। उसे इस तरह से देखकर रणवीर हल्के से मुस्कुराया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोला कि जान, आप इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? मैं हूं ना आपके साथ, तो फिर आप रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। अवनी ने रणवीर की बात पर अपनी छोटी सी उंगली पॉइंट कर कहा कि पर वो बाहर वो आवाज़। तो रणवीर प्यार से अवनी के माथे को चूमता है और बोलता है कि जान, अगर आप डरे तो मैं अभी आपके लिप को किस कर दूंगा, फिर मत कहिएगा और सुबह होने तक आपको प्यार करता रहूंगा। रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका मुंह मुंह देखकर रणवीर के जल्दी से उसके लोअर लिप को किस कर लिया और फिर बेड से उठने लगा। तो रणवीर की बॉडी पर इस वक्त उसने सिर्फ पैंट पहन रखा था, जिसकी जिप बंद करते हुए वो अभी अवनी को देख रहा था और उसकी नज़रों की तपिश अवनी एकदम से बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और वो खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लेती है और ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। रणवीर ने उसके सिरहाने के पास आया और फिर उसके ब्लैंकेट के ऊपर से ही उसके माथे पर किस करके बोला, डोंट थिंक एवरीथिंग जान, हम अभी आते हैं, ओके। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा और रणवीर अपना शर्ट पहनकर बाहर की तरफ चला गया। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था जिसके बाल सफ़ेद थे लेकिन दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा यंग था और उसके हाथ में एक लाठी थी जिस पर अभी शेर का मुंह बना हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव चढ़े हुए थे और वो इंसान कैबिन के बीचों बीच में खड़ा हुआ था। उसके पीछे विकी, अमन और रॉकी गर्दन नीचे करके खड़े हुए थे। रॉकी उस इंसान का असिस्टेंट है। तीनों के चेहरे पर अभी काफी ज्यादा डर था, उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और वो लोग उस इंसान को रोक नहीं सकते थे। सब डर से कांप रहे थे, सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। उन्हें तो बस अब रणवीर का इंतजार था और वो काफी ज्यादा पसीने से लथपथ थे। वो बूढ़ा आदमी एकदम से पलटा और अपनी छड़ी से उन तीनों पर पॉइंट करके बोला, कहाँ है वो? क्या कर रहा है अंदर? उसे कहो कि अभी के अभी बाहर आए, मैं आया हूँ, वरना मैं खुद अंदर जाकर उसे बाहर लेकर आऊँगा। उनकी बात पर पीछे से रौबदार आवाज़ आई, उसकी ज़रूरत नहीं है दादू, मैं यहाँ पर हूँ। तो रणवीर के मुंह से दादू सुनकर वो बूढ़ा आदमी गुस्से से उसके आगे आते हुए बोला कि दादू मत कहो मुझे, समझे तुम? अगर मैं तेरा दादू होता तो तुम मुझे
इस तरह से अपने इंडिया में होने की खबर देता। ऐसे 2 महीने से मुझसे छुपता नहीं, समझा। रणवीर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर बिना भाव के बोला, रणवीर राय कोई कायर नहीं है दादू, वो विक्रम राय का पोता है जो सामने से वार करता है, किसी के पीठ पीछे नहीं। तो विक्रम राय रणवीर के दादाजी हैं। वो आउट ऑफ टाउन गए थे, जिस वजह से उन्हें रणवीर के इंडिया में होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर जब उन्हें पता चला तो वो सीधा यहाँ पर आ गए। रणवीर ने पीछे खड़े लोगों पर अपनी नज़र डाली और उन्हें वहां से जाने का इशारा करा। तो उसने विकी से कहा कि विकी, मैंने तुम्हें एक ईमेल किया था, उसे देखो और अगले 15 मिनट में मुझे वो चीज़ जल्दी से ला कर दो। फिर उसने अमन की तरफ देखा और बिना भाव से कहा कि अमन, दादू और जान के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ अभी इसी वक्त, एंड डोंट फॉरगेट ओनली हेल्दी खाना। तो दादाजी रणवीर की बात सुनकर अभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थे और उनके जहन में बस इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा था, जान, जिसे सुन वो पूरे सदमे में जा चुके थे और समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर ये कौन है। वो तो भला था कि वो पहले ही चेयर पर बैठ चुके थे, वरना रणवीर की बातों से तो वो एकदम से लड़खड़ा के गिर ही जाते। तो अमन जाने को हुआ पर रणवीर उससे बोला कि डार्क चॉकलेट भी लेकर आना। ओके। तो उसकी बात खत्म होते ही दादा एकदम से हैरानी से बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है वीर, कुछ बताओगे भी मुझे, तुम ये ऐसे, और ये जान कौन है, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो रणवीर उनकी बात पर पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि काम डाउन दादू, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। सब बताते हैं हम आपको, और ये बेवजह आप गुस्सा मत करिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा ये। तो रणवीर की बात सुनकर दादू बोलते हैं कि मेरे बारे में तू सोचना बंद कर, पहले बताओ कि किसकी बात कर रहे हो तुम और कौन है ये जान। तो रणवीर ने बिना किसी भाव के दादू की आंखों में देखते हुए कहा कि दादू, उसका नाम अवनी है, आपके वीर की जान। दादू अपने सीट से उठ गए और वो रणवीर को गौर से देखने लगे और उन्होंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। रणवीर की शर्ट पर अभी सिलवेंट बने हुए थे और उसकी गर्दन पर खरोच के निशान भी थे और बाल भी बिखरे हुए थे। और उसे देखने के बाद उनकी नज़र उस कमरे में गई जहां पर इस वक्त अभी अभी रणवीर आया था। तो उनकी आंखें गुस्से से भर गईं और वो गुस्से में रणवीर को देखने लगे और उनकी आंखें रणवीर पढ़ सकता था। वो भी खड़ा हुआ और उन्हें देख अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि दादू, मेरी बात तो सुनिए, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है और वैसा कुछ भी नहीं करेंगे आप, प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो दादू गुस्से में ज्वालामुखी बन चुके थे और रणवीर से बोले कि तुमने मेरी बात के खिलाफ जाने की कोशिश भी कैसे करी वीर, तुम जानते हो ना कि तानिया की पसंद किया था मैंने तुम्हारे लिए। और फिर भी वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहे थे जिससे सब कोई सुन सकता था, पर वो अपनी बात को पूरा कर पाते उससे पहले ही कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं और दोनों की आंखें अभी हैरानी से बड़ी हो गई थी। रणवीर जल्दी से उस तरफ भागा, तभी दादू की गुस्से भरी आवाज़ आई, वहीं रुक जाओ वीर। रणवीर ने दादू की एक भी बात नहीं सुनी और जल्दी से वहां पर चला गया जहां पर अभी गिरने की कुछ आवाज़ आती है। तो रणवीर को जाता देख दादू भी अब उसके पीछे चले गए थे। रणवीर जैसे के चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, वहां पर चिंता की लकीरें दिख रही थी। जान, आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं ना। और अवनी खड़ी दादू की बात अभी सुन रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और दरवाजे पर खड़ी हुई थी जिसके पास में रखा वॉच टूट गया था। तो रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों में उठाया और उसे अंदर ले जाने लगा। उसने अवनी को देखा जो अभी डर के मारे कांप रही थी। उसने अवनी को कसकर अपने गले लगा लिया और उसने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा कि जान, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ पर, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, जस्ट रिलैक्स। तो रणवीर अवनी को अभी शांत करा रहा था। अवनी भी उसकी बात सुनकर थोड़ा थोड़ा शांत होने लगी थी, पर तभी दादू उसे देखकर जोर से चिल्लाकर बोले, ये क्या कर रहे हो वीर, और कौन है ये। रणवीर अवनी से थोड़ा सा अलग हुआ और दादू की आंखों में देखकर बोलता है कि दादू प्लीज़ चुप हो जाइए, जान डर रही हैं आपसे।
रणवीर की बात सुनकर दादाजी गुस्से में उसे घूर कर वहाँ से चले गए और उनके जाते ही रणवीर ने अवनी को कसकर गले लगा लिया। तो अवनी रणवीर के सीने से लगकर बोलती है कि वो दादाजी हैं आपके। तो रणवीर ने उसके माथे पर किस किया और प्यार से कहा कि जान, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ दादू, और अभी थोड़ा सा गुस्सा है मैं, पर उन्हें थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे वो और उन्हें मना लूँगा। अवनी रणवीर के चेहरे की तरफ देखकर नम आंखों से बोली, वो हमसे नाराज़ हैं। हमने सुना है उन्होंने क्या कहा है, वो आपकी शादी किसी और के साथ कराना चाहते थे। रणवीर ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों से थाम कर कहा कि वो सब कुछ छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आप बाहर क्यों आई। हमने मना किया था ना आपको बाहर आने के लिए। तो अवनी ने अपनी नज़रें नीचे करके कहा कि वो हमें आपकी फ़िक्र हो रही थी और वो आवाज़ सुनकर हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हमें लगा कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से दादाजी आप पर चिल्लाते हैं। और इतना ज़्यादा चिल्लाकर चले गए। रणवीर हल्के से मुस्कुराया और उसके गाल पर किस करके बोला, जान आप कि ये स्वीटनेस किसी दिन हमारी जान ही ना ले ले। अवनी ने पैम्पी सा मुँह बनाकर कहा कि हम आपको कैसे कुछ भी करेंगे, बोलिए, आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। रणवीर हल्के से हंसा और बोला कि माय लिटिल रैबिट जान, अभी आप थोड़ा सा रेस्ट नहीं करोगी ना तो हमें पता है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए चलिए हम बाहर चलकर लंच करेंगे। आपकी क्लास भी तो है जो दिन में नहीं हो रही थी, तो वो भी तो करनी है ना। अवनी ने रणवीर की बात पर प्यार से कहा कि अभी हम कॉलेज नहीं जा सकते क्या? आपने तो ईरा और एली को भी हमारी सेफ्टी के लिए भेजा है और ऊपर से बॉडीगार्ड्स भी तो लगाए हैं। हमें कॉलेज से ही तो पढ़ाई करनी है और ऐसे हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। एक तो हम कभी कॉलेज नहीं गए हैं और हमें जानना है कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, पर हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमें ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घर पर ऑनलाइन क्लासेस लेना। अवनी की बात पर रणवीर ने उसे बाहों में उठाया और बाहर जाते हुए बोला कि जान, अभी हमें इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अभी आप लंच करोगी और फिर हम पर फोकस करोगी, समझी आप? तो अवनी ने अपना मुंह बना लिया और रणवीर को घूरने लगती है और मन ही मन उसे बोलती है कि मिस्टर मॉनिस्टर कितने शक्की इंसान है। इधर दूसरी तरफ दादू इस वक्त कार में थे, जिनके साथ रॉकी भी था जो कार अभी ड्राइव कर रहा था। दादू अभी भी गुस्से में थे और उन्होंने रॉकी को देखा और अपनी कड़क आवाज़ में कहा कि रॉकी, ये लड़की कौन है जो वीर के साथ है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो इंडिया आ चुका है? तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी रॉकी उनकी बात पर थोड़ा डरते हुए बोला कि सॉरी दादू, पर रणवीर सर ने कहा था कि वो आपको कुछ भी ना पता चलने दें, अगर बताया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी आपने कहा था कि उनके बातों में आपको कुछ भी नहीं जानना है, तो अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे बताऊं। दादू उसे देख गुस्से से बोले, हाँ तो क्या करता, वो मेरी बात नहीं सुनता, जिस वजह से उससे गुस्से में मैं बात करता हूँ और उससे दूर रहता हूँ, पर इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई तानिया को छोड़कर किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए? उसने ये सोच भी कैसे लिया? रॉकी उनकी बात पर सुन रहा था और बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि गुस्से के इंजाम क्या होने वाला है उनका। उसे दादू के गुस्से से डर नहीं था, पर उसे चिंता थी कि इस बात के गुस्से से कहीं वो हर्ट ना हो जाए। भले ही वो यहाँ पर नहीं थे, पर एली उसे सब बताती थी। उसने दादू की तरफ देखा और उनका गुस्सा शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा कि दादू, आप गुस्सा मत करिए, आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। और दादू अपना चेहरा थोड़ा सा गंभीर करके बोलते हैं कि मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो और ये बताओ कि वो लड़की कौन है और क्या रिश्ता है उसका वीर के साथ, जिसके लिए वीर ने मुझसे बात करनी भी ज़रूरी नहीं समझी है। और रॉकी ने अपना थूक गटकते हुए थोड़ा सा हकलाते हुए कहा कि सर, वो दादू, उनका नाम है अवनी शर्मा, वो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और रणवीर सर के साथ ही रहती हैं। रणवीर सर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने ये सुना है कि वो लड़की जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहे थे, वो वही लड़की है जिससे वो अभी
साथ में रहते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो उसकी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुके थे। रात का वक्त था, लाइफलाइन हॉस्पिटल में मानव इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था और वहाँ वो अपना काम कर रहा था, पर उसका काम करने में मन नहीं था। वो बार बार रूही को याद कर रहा था और उसके सामने उसका असिस्टेंट कार्तिक खड़ा हुआ था, जो उसे कब से नोटिस कर रहा था। जब काफ़ी देर तक उसे मानव को बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो परेशान हो गया। मानव को इस तरह से एक ही जगह पर सोच के ने में बैठता हुआ देख उसने पूछ लिया, मानव सर क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। तो मानव इरिटेट हो चुका था। उसने कार्तिक की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि हाँ हूँ मैं परेशान, दूर करोगे मेरी परेशानी क्या? क्या तुम मेरी रूही को लेकर आ सकते हो यहाँ पर? अगर नहीं ला सकते ना तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कार्तिक को मानव की ये इरिटेटिंग बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, पर वो जानता था कि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसने उसके सामने रखी फाइल को धीरे से उठाते हुए कहा कि सर आप गुस्सा मत करिए, मैं जाता हूँ यहाँ से और आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। उसकी बात पर मानव ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से उठा और सीधा बालकनी की तरफ चला गया और उसे किसी की कॉल करने लगता है। तो बाहर कार्तिक ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें से एक मैसेज टाइप किया, मैम सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तो अच्छा है कि उनकी कोई सर्जरी नहीं है, नहीं तो पता नहीं गुस्से में वो क्या कर देते। आप प्लीज़ एक बार उनसे मिल लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मानव सर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ अवनी, जो रणवीर इस वक्त कार में थे। कार अमन ड्राइव कर रहा था और बैक सीट पर अवनी अभी रणवीर की बाहों में सिमट कर सो रही थी। तो रणवीर ने एक हाथ से उसे थाम रखा था और दूसरे हाथ से अभी वो कुछ काम कर रहा था और थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों घर पहुंच गए। तो रणवीर अवनी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर गया। तो हॉल में इस वक्त अभी पूरी फैमिली मौजूद थी, जिसके बीच में दादाजी भी बड़े शान से बैठे हुए थे, जो आते हुए रणवीर को घूर रहे थे। रणवीर ने अपनी सरसरी नज़र सब पर डाली और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। दादाजी ने उन्हें बोलना चाहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोले। तभी रूम में रणवीर ने अवनी को बेड पर सुला दिया और वो खुद फ्रेश होकर उसके बगल में लेट गया और लेटने से पहले उसने अवनी के कपड़े चेंज करे और अपना शर्ट उसे पहना दिया। नीचे सब अभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए थे, मगर दादू तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका था। अवनी सोकर उठी थी। सुबह के 6 बज रहे थे और उसके बगल में रणवीर नहीं था। उसने खुद को देखा और ना समझी में अपना सिर हिलाकर फ्रेश होने के लिए चली गई। तभी रणवीर जिम में था और उसके सामने अमन खड़ा था, जो उसे कुछ बता रहा था। बॉस, कल बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड की बॉडी मिली है, जिसे लेडी बॉस की सिक्योरिटी में लगाया गया था। हमने पता किया है कि जिसने उसे मारा है वो हमारे ब्लैक रूम में अभी पहुंच चुका है। थोड़ी देर के बाद अवनी जो रेडी होकर नीचे आई और उसने रेड कलर की इस वक्त साड़ी पहन रखी थी, जिसके साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी हुई थी और बालों को उसने खुला छोड़ा था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब उसने सामने देखा तो वहाँ पर अभी कोई भी नहीं दिख रहा था। वो किचन में गई, जहाँ पर रचना जी अभी चाय बना रही थी और वो हल्के से मुस्कुराई और किचन में चली गई। रचना जी को देख वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग चाची। तो उसकी तरफ देख रचना जी भी बोली, अरे बेटा तुम इतनी सुबह उठ गई, खैर छोड़ो, चलो चाय पियोगी। वो अवनी को देख रही थी, तो अवनी उन्हें देखकर हाँ में अपना सिर हिलाती है और बोलती है कि चाची जी बाकी सब कहाँ पर हैं। तो रचना जी चाय को कप में डालते हुए बोलती है कि करण जी और जीत भाई काम से आउट ऑफ टाउन गए हैं और विजय भैया अपने ऑफिस में रात को ही चले गए थे, बाकी सब अभी आते ही होंगे। तो अवनी ने भी उनकी बात पर कुछ नहीं कहा और तभी पीछे से रणवीर की आवाज़ आती है कि जान आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो अवनी ने पलटकर रणवीर को पीछे देखा और कहा कि वो हम आगे बोलने ही वाली थी कि तभी रणवीर अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगा और उसने कहा कि जान आप चाय पी रही हैं। तो अवनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तभी उसे रणवीर की तरफ देखकर जल्दी से ना में अपना सिर हिलाया। उसे देख रणवीर ने बिना भाव के कहा कि हमारे लिए भी एक कप लेकर आइए, पर आपके हाथ की ही होनी चाहिए। तो अवनी की आंखें में एकदम से खुशी
के आंसू आ गए थे और वो खुशी खुशी चाय बनाने लगी तो रचना जी ने उसकी हेल्प की और वहाँ से चली गई। अवनी रणवीर को चाय का कप देकर वापस जाने लगी तो रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने लैब पर बैठा दिया। तो अवनी ने आसपास देखा और घबराते हुए वो रणवीर से बोलती है कि रणवीर ये क्या कर रहे हैं आप, कोई हमें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा, प्लीज हमें छोड़िए। तो रणवीर ने अवनी को देखा और अपने एक हाथ से चाय को लिया और उसे प्याली में डालते हुए बोला, आपको कोई देख नहीं रहा है जान, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस तुमसे और इस चाय से फर्क पड़ता है जिसे हम अभी पीने वाले हैं। अवनी का चेहरा भी शर्म से लाल हो चुका था और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी और धीरे से कहा कि हमें हमारी चाय तो लाने दीजिए ना, तभी तो हम पियेंगे ना। रणवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और थोड़ा सा सख्त आवाज में कहा कि क्या हमने कहा आपको चाय लाने के लिए। अवनी ने जल्दी से अपना ना में सिर हिलाया पर तभी वो कुछ सोचकर बोली कि मिस्टर मॉनिस्टर आप क्या बोल रहे हैं, अगर एक ही चाय है तो दोनों कैसे पी सकते हैं, बोलिए आप रुकिए हम अभी लाते हैं। तो रणवीर ने अवनी के होठों को एक कैप्चर कर लिया और जिस वजह से अवनी बोल नहीं पाई और अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तो अच्छा था कि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं था वरना उसके बारे में अभी क्या कोई सोचता। अभी तक तो किसी को उनके रिश्ते के बारे में भी सही से नहीं पता था और उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। वो अवनी के साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था पर अवनी को यहाँ ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे रोकने के लिए उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे दूर करने लगी पर रणवीर ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया जिससे वो हिल भी नहीं पाई और अवनी को काफ़ी ज़्यादा अभी डर लग रहा था पर वो रणवीर की पकड़ से छूट नहीं पाई और थोड़ी देर किस करके रणवीर ने अवनी को छोड़ा तो अवनी उसके सीने पर सिर रखकर गहरी सांस लेने लगी। रणवीर स्माइल करते हुए उसके बाल सहलाकर बोलता है कि आपकी गलती है, आप अगर हमें हमारी मॉर्निंग किस देने के लिए रुकती तो हम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते जान। नाउ माई मॉर्निंग इज़ गुड जान। तो अवनी ने रणवीर के चेहरे को देखा और सच में आप मॉनिस्टर ही हैं ये कहकर वो अब हमें जाने दीजिए ना। तो रणवीर कुछ नहीं बोला और वो अवनी के आगे प्याले को बढ़ाने लगा पर अवनी उसे देखकर बोली कि वो ठंडी हो गई है, हम दूसरी लेकर आते हैं। तो रणवीर ने उसे छोड़ दिया तभी सामने से अभी दादाजी की कड़क आवाज़ आई, क्या चल रहा है यहाँ पर। अवनी के चेहरे पर अब एक बार फिर से डर के भाव आ गए थे। तो रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों में छुपाते हुए दादू को देखकर कहा कि इनफ दादू, अगर आपने जरा सा भी गुस्सा किया ना तो मैं अपनी जान के साथ अभी के अभी यूके शिफ्ट हो जाऊंगा, पर इस बार हमेशा के लिए। तो दादू की आंखें अभी हैरानी से बड़ी हो गई थी और उन दोनों की आवाज़ सुनकर बाकी के सभी घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं और उनको देखने लगते हैं। वो अवनी को देख रहे थे जो अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़िए हमारे साथ जुनून या पागलपन। क्या रणवीर के दादू अवनी और रणवीर को कर देंगे एक दूसरे से अलग या फिर इन दोनों की हो जाएगी जल्द ही शादी। तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों क्या रणवीर हो जाएगा यूके में शिफ्ट और सभी घर वालों से अवनी हो जाएगी दूर या फिर हो जाएंगे ये हमेशा के लिए ये। तो प्लीज़ कहानी में हमेशा बने रहिए।